हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहिन ब्लॉग। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और इसीलिए ये फर्स्ट ब्लॉग मैं आप सबके लिए एक इंफॉर्मेटिव लेके आया हूँ। इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी एसी से रिलेटेड, एयर कंडीशन के रिलेटेड आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपका फ़ायदा होगा। एसी का सबसे पहली बात है कि एसी जब चलती है तो उसको होता है कि उसको मेंटेन करना। तुम्हारी एयर कंडीशन को अगर मेंटेन करोगे तो तुम्हारा एयर कंडीशन तुमको कूलिंग प्रॉपर देगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन तुम्हारा कम होगा, तुम्हारा फ़ायदा होगा उसके अंदर, तुम्हारा इलेक्ट्रिक तुम्हारा कम खींचेगा, जो उसका एम्पियर होता है वो कम लेगा, उससे तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल में भी फ़र्क पड़ता है। तुम्हारा कंप्रेसर की लाइफ बढ़ती है। जिस तरह से इंसान होता है, इनका जो हार्ट है ये इंसान का मेन कैरेक्टर है। सेम उसी तरह रेफ्रिजरेटर सिस्टम जिसके अंदर पूरी साइकिल जो है, जो एसी की साइकिल होती है, एसी फ्रिज वगैरह, इसके अंदर सबसे मेन जो होता है वो तो कंप्रेसर, उसको बोला जाता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट बोला जाता है। तो अगर ये उस पर अगर प्रेशर ना हो, उस पर ज़्यादा लोड ना हो तो तुम्हारा वो लंबे टाइम तक चलेगा और तुम्हारा एसी कूलिंग भी प्रॉपर करेगा और तुम्हारा उसकी जो इलेक्ट्रिक है उसके भी तुम्हारे बिल में कम खर्चा आएगा। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि एसी से रिलेटेड बेसिक क्या है, कि हम लोग ने क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारा कूलिंग होगा सही प्रॉपर से आएगी। सबसे पहला होता है कि एसी का मेंटेनेंस में होता है कि उसका फ़िल्टर साफ़ करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एसी के फ़िल्टर किस तरह से साफ़ किए जाते हैं। सिंपल है, कोई ज़्यादा उसके अंदर कोई हिसाब किताब वाला काम नहीं है। आपको सेकेंड बात होगी कि उसका आउटडोर जहाँ कंप्रेसर होता है, मैं आपको उसको सिंपल आसान तरीके से उसकी सर्विस करके बताऊंगा। थर्ड है तुम्हारा ड्रेनेज पाइप, उसका जो ड्रेन पाइप आता है, तुमने अक्सर सुना होगा कि एसी के अंदर से पानी आता है, एसी के अंदर से ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसका हल क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और भाई को फुल सपोर्ट करो। इस पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, लास्ट तक टिके रहना क्योंकि आगे और एक पार्ट आएगा जो हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस पे काम करते हैं। थैंक यू। ये मेरा एयर कंडीशन है, ओनिडा का एयर कंडीशन है। ओके, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फिल्टर को क्लीन करते हैं। ओके, पहली बात तो अभी जो नया एयर कंडीशन आ रहा है ये है, अभी ये विदाउट इन्वर्टर है। एक आता है नया मॉडल के एसी आता है इन्वर्टर एसी, और एक है विदाउट इन्वर्टर एसी। ये है विदाउट इन्वर्टर एसी। ओके, कुछ अभी जो नया एयर कंडीशन आए हैं उसके अंदर फिल्टर जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, यहाँ की तरफ, और ये एसी के अंदर सामने फ्रंट में एयर कंडीशन में फिल्टर है। सबसे पहले क्या करना है, ये अंगूठे को इस तरफ रखना है इस तरह से, और अपने फिंगर, छोटे वाले फिंगर से इसको इस तरह से, इधर एक लॉक आता है, छोटा सा लॉक आता है। ओके, ये तो ये लॉक आएगा। ओके, तो एक अंगूठा यहाँ पे और ये लॉक यहाँ पे, इस तरह से इसको ओपन करना है। ओपन करके हल्का सा ऊपर करके छोड़ देंगे। ओके, उसके बाद ये फिल्टर है, इसको फिल्टर को इजीली रिमूव कर देंगे। ये देखो इस तरह से, देखो फिल्टर पूरा डस्ट है उसके से। यही डस्ट तुम्हारा क्या होता है कि एसी का सिस्टम होता है, जो ये अंदर ब्लोअर है, ऊपर से हवा खींचता है और कॉइल को टच होके वही हवा जो तुम्हारा रूम की हवा है उसको एयर कंडीशन ऊपर से जो ब्लोअर है उसके थ्रू खींच लेता है। सक्शन के बाद होता क्या कि ये कूलिंग कूलिंग कॉइल को वो हवा टच होती है और उसके बाद तो यहाँ से वो कूल करके भेजता है। जब तुम्हारा फिल्टर गंदा हो जाता है तो यही कचरा कूलिंग कॉइल के अंदर जाता है। इसलिए अगर अक्सर गर्मियों के सीजन में कंटिन्यूसली हम एसी चलाते हैं तो हमने हर 2 वीक्स के बाद इस तरह इजीली इसको रिमूव करके अगर हमने क्लीन करते रहेंगे तो तुम्हारा एयर कंडीशन की जो कूलिंग कॉइल है वो चोक नहीं होगी। अगर वो तुम्हारी चोक नहीं होगी तो जो तुम्हारा जो ड्रेन ट्रे है जिससे पानी बाहर आता है वो पानी बाहर भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला है कि हमको इजीली इसको फिल्टर को वॉश करना है। निकाल दिया दोनों फिल्टर मैंने, अब इसको मैं वॉश करता हूँ। दोस्तों ये फ्रंट है और ये अंदर वाली साइड है, तो अपन क्या करने का, फ्रंट से पानी मारने का, इसको उल्टे तरीके से पानी मारेंगे, इस तरह से पानी मार, अंदर वाली साइड से पानी मारने का। इसको साबुन वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से पानी मारो।
अगर तुम्हारी ये एसी अगर तुम्हारा किचन में हो तो सिर्फ तुमको साबुन वगैरह लगाने की जरूरत है। अदरवाइज अगर बेडरूम वगैरह का हॉल का एसी हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है साबुन लगाने की। देखो ऐसा इजीली साफ हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको क्यों बोला कि पीछे की तरफ से पानी मारना है, आगे की तरफ से स्टार्टिंग पानी नहीं मारना। देखो अभी हमने इसको सही तरीके से इसको हमने वॉश किया। ओके, इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब मैं इसको उल्टा करके वॉश करता हूँ, सामने की तरफ से पहले करता हूँ। जब मैं सामने की तरफ से वॉश करता हूँ तो देखो क्या हो गया, सारा कचरा जमा हो रहा है, निकल नहीं रहा है। सारा कचरा जमा हो रहा है, निकल नहीं रहा है। इसके लिए इसको भी उल्टा तरीके से मारूंगा, सारा कचरा निकल जाएगा। देखो इसीलिए हमेशा फिल्टर को उल्टा करके साफ कर लेना। फिर बाद में सामने की तरफ धो लो, कोई बात नहीं। स्टार्ट में हमेशा पीछे की तरफ से, साबुन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। बाद में ये इस तरह से झटका, एक दो हो गया। देखो साफ हो गया, फिल्टर क्लीन हो गया। कोई साबुन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, न इसको ब्रश वगैरह करने की जरूरत है। ब्रश वगैरह करोगे तो इसके जो फिन्स होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, तो वो सब ना करो। ओके, अब हम डायरेक्ट इसको फिक्स करेंगे। फिल्टर हम डायरेक्ट इसी तरह फिक्स करेंगे तो वो फिक्स नहीं होगा। इसकी होती है अप साइड डाउन साइड। ओके, जैसा कि ये देखो ये एक क्लिप रखा हुआ है, क्लिप जिस तरफ क्लिप है वो डाउन साइड रहेगा। ये क्लिप है, डाउन साइड है। ओके, सेम यहाँ पे डाउन साइड क्लिप रहेगा। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको देखो इधर और इधर दो साइड में एक पट्टियां हैं। ओके, सेम उसी पट्टियों पे इसको रखना है इस तरह, और अंदर हल्का हल्का हाथ से हल्के अंदर पुश करने का। पुश करेंगे, पुश करने के बाद ये जो लॉक है ये दो इसके अंदर उल्टा रखे, सिंपल फिक्स होगा। सेम यही और ये दो साइड में दो लॉक है, इनको इसी तरह रख के ऊपर पुश करने का। पुश करके बाद ये दोनों इस तरफ से करने का। अभी देखो बाद में ये इधर लॉक में फंसा हुआ था हमारा, ये ऊपर देखो ये लॉक है, उसके अंदर हमारा फंसा हुआ था। तो हम हल्के से पुश नीचे करके फिक्स करेंगे, बाद में इसको पुश करेंगे। तो ये पहले ओके, हल्का सा कपड़े को थोड़ा सा पानी लगाओ, हल्का से साफ करें। साफ किए, इस तरह से पूरा साफ करना है। ये स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर पे कपड़ा मार देंगे तो हमारा इंडोर का जो सर्विस है वो पूरा हो गया है। कि हमारे जो एसी का जो ड्रेन पाइप वो किस तरह से क्लीन करने का, या फिर जब हमारा पानी आता है एसी के अंदर से, एसी ड्रेनेज से पानी आता है, लीक होता है सब, यहाँ कभी इस तरफ से कभी इस तरफ से कभी सेंटर से, तो उसको सिंपल वे से किस तरह से सॉल्व करने का। इसके दो स्टेप बताऊंगा आपको। एक स्टेप है जो आपको खुद को करना है, और सेकंड स्टेप ये है कि अगर फर्स्ट स्टेप से तुम्हारा काम ना हो तो सेकंड स्टेप तुम नहीं करने का, उसको तुम टेक्नीशियन को बुलाने का, वो करेगा आगे की प्रोसीजर। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप है जो आपको करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा एसी का ड्रेन पाइप है। ओके, ये मेरा ड्रेन पाइप आया हुआ है। ये देखो ये ड्रेन पाइप का मेरा आउटपुट है। ये आउटपुट है मेरा ड्रेन पाइप का। तो साफ़ करना है, मैंने ऑलरेडी पहले साफ़ कर चुका है, तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इसको साफ़ करना है, इसका मुंह साफ़ करने के बाद इसका क्या करना, देखो सिंपल से इसको मुंह में लेके सा अंदर की तरफ सक करना है। सक करेंगे तो उसका जो एसी का जो ड्रेन होता है उसका सिंपल सा वे, उसका जो सुराख होता है, जो होल होता है वो छोटा होता है। जब कचरा उससे सामने आ जाता है तो एसी का पानी अंदर की तरफ ना आके, मतलब होल से बाहर न जाने के बजाय अंदर की तरफ गिरता है, रूम में तुम्हारे गिरता है। तो जब तुम इसको अंदर बाहर की तरफ खींचोगे तो वो कचरा वैक्यूम का प्रेशर लगता है, उससे वो कचरा बाहर की तरफ, फूकना नहीं है। अगर तुम इसको फूक मारे तो वो कचरा तुम्हारा अंदर आ जाएगा, रूम में आ जाएगा, तुम्हारा अंदर इलेक्ट्रिक बोर्ड इसी भी होता है उसके अंदर चला जाएगा। तो क्या करना है, हमको तो सक करना है। सक करेंगे तो तुम्हारा कचरा बाहर की तरफ आएगा। सक करके छोड़ देने का, सीधा बाहर आ जाएगा। एक पानी की बोतल लेके इसके फिल्टर को थोड़ा उठा के कॉइल की तरफ डाल देंगे तो सारा पानी कचरा तुम्हारा निकल जाएगा। ये करने के बाद भी
अगर तुम्हारा पानी अंदर रूम में कंटिन्यूसली गिर रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक आपको अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग ब्लॉग तैयार करूंगा उसके लिए कि उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। फिलहाल तो उसके लिए सिर्फ तुम इतना काम करो कि अपना टेक्नीशियन जो तुम्हारे एरिया में जो है उसको बुलाओ और उसको बोलो कि भाई ये हमारा एसी में प्रॉब्लम है, पानी आता है, चेक कर ले। ठीक है, वो आगे काम वो खुद करेगा। सब हम काम करेंगे तो भाई एसी वाला बंदा क्या करेगा फिर? तो एसी वाले बंदे को भी कुछ पैसा पानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ मेरे एसी के आउटडोर की तरफ। ओके, अभी मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट हमने बताया आपको कि किस तरह से तुमको एसी का फिल्टर क्लीन करना है। सेकंड बताया मैंने किस तरह से आपको ड्रेनेज साफ करना। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसका जो आउटडोर है उसको हम किस तरह से क्लीन करेंगे, किस तरह से वॉश करेंगे। क्योंकि इसी के अंदर सबसे मेन जो होता है वो कॉम्प्रेसर, इस तरफ लेफ्ट साइड में कॉम्प्रेसर होता है जो सबसे मेन पार्ट है एसी का। उस फ्रंट में होता है फैन मोटर, पंखा जिसको बोलते हैं, वो सामने। बैक साइड में इसका होता है कंडेंसर कॉइल। ये बैक साइड है, इसके होती है कंडेंसर कॉइल। और हमको जो वॉश करना है वो सिर्फ कंडेंसर कॉइल है। ये हमारी मीथ है ना कि पूरा एसी को वॉश करना नहीं, इसकी जो 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 हीटिंग कॉइल है हमको बस उसको ही वॉश करना है, सिंपल इजी वे में। अभी मेरे पास यहाँ पानी का पाइप का कोई ये नहीं, देखो ये है हमारा कंडेंसर कॉइल। पानी को मैं इस तरफ से लेके यहाँ से लेके पूरा पूरा ये इधर ये नीचे ये जो कॉइल है बस इसी को मैं वॉश करूँगा। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे पानी का पाइप नहीं है। अगर पाइप हो तो सबसे बेस्ट है, वेल एंड गुड, जो पाइप से इजीली क्लीन होता है। तो मैं यहाँ पे मग के थ्रू मैं इसको इस तरह से ऊपर से फेंक देना है। वॉश किए इस तरह से मैं देखो मेरे एसी का पानी क्लियरली साफ़ आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं हर महीने 2 महीने में इसको उस तरह से क्लीन करता हूँ, जिससे क्या होता है कि हमारे कंप्रेसर पे लोड नहीं आता। अब मेरा एसी चल रहा है, इसका कंप्रेसर माशाल्लाह एकदम स्मूथ चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर अभी लोड नहीं है एसी के ऊपर। इसका कंप्रेसर कूलिंग सही से प्रॉपर कर रहा है, उसका फंक्शन सही से कर रहा है। जब हम यहाँ से इसको वॉश नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे तो हवा बाहर फेंकता नहीं है। हवा बाहर ना फेंकने की वजह से एसी का कंप्रेसर वो ओवर हीट हो जाता है। अब ये मेरा एसी कंप्रेसर बंद हो गया है, कट ले लिया है। इसकी वजह से मैं ये इसीलिए मैं यहाँ पे इसको पानी मार रहा हूँ यहाँ पे। वैसे आपको मारने की ज़रूरत नहीं है। और जब कभी आप एसी को इस तरह कंडेंसर को वॉश करोगे तो इलेक्ट्रिक बंद करो। मेरे छत के ऊपर बंदर बहुत शोर कर रहे हैं, पीछे पहाड़ है, पूरा पहाड़ी इलाका है, तो बंदर बहुत आए हैं जिसकी वजह से आपको नॉइस ट्रबल हो रहा है। ओके, तो इसके लिए सॉरी। इस तरफ पानी मार रहा हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको बताया किस तरह से उसको फिल्टर वॉश करते हैं, किस तरह से ड्रेनेज साफ करते हैं, किस तरह से उस कंडेंसर को वॉश करते हैं। ठीक है, अभी आपको किसी टेक्नीशियन को बुलाकर लाइट सर्विस जिस बोलते हैं कि ऊपर सर्विस लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 300 to 500 का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्कैम ऐसे होते हैं कि जब तुम ये कूलिंग करने के लिए बुलाते हो, एक प्रॉपर टेक्नीशियन जो होता है वो ये सब करने का चार्जेस अच्छे खासे लेता है। वो तुम्हारा प्रॉपर वे से अच्छे तरीके से तुम्हारा सर्विस करके देता है। लेकिन कुछ स्कैमर्स ऐसे हो चलते हैं मार्केट के अंदर जो आके आपको 300-500 का बोल के आपका गैस कम है, ये कम है बोल के आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, तो मैं आगे कभी आपको सेकंड व्लॉग में या आगे कभी पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा कि गैस कम है किस तरह से पता चलता है,
अगर हमारी एयर कंडीशन गर्म आ रही है तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो मैं आपको मेजर प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो एसी गर्म आने के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपके लिए ये आज का व्लॉग आपके लिए रहेगा कि एसी को इजीली मेंटेन किस तरह से करना है, उसका करना है।